आदर्श नगर से भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर के समर्थन में जामडोली में सभा का आयोजन किया गया। केशव विद्यापीठ ग्राउंड में विजय संकल्प सभा में आगरा रोड क्षेत्र के जामडोली, सुमेल, विजयपुरा, बगराना आदि इलाकों से लोग पहुंचे। सभा को राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने संबोधित किया। इस दौरान रवि नैयर से पूछा गया कि जामडोली क्षेत्र में रफीक खान ने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, अगर आप यहाँ जीत के आते हैं तो कैसे कार्रवाई करेंगे। तो नैयर ने जवाब दिया कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, भूमाफिया जेल जाएंगे। इस मामले पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने रवि नैयर से की खास बातचीत। अब से कुछ ही दिन बचे हैं विधानसभा चुनावों के अंदर, और आज एक नया मामला प्रकाश में आया है कि आपके इस वाले इलाके के अंदर जामडोली और आगरा रोड के आसपास रफीक के पास में अनैतिक तरीके से जमीनों के कब्जा है। आप जीत कर आते हैं तो उसके लिए क्या कुछ करेंगे? बस देखिए, 3 दिन रह गए हैं। चौथे दिन उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उल्टी गिनती तो उनकी चालू हो गई है। उन्होंने समेटने की कोशिश की है, मगर ज़मीन को तो कहीं उठा के लेके नहीं जा सकते। जो कागज़ बना ले हैं वो तो रिकॉर्ड में है। इन सब की जांच होगी। भूमाफिया अंदर जाएंगे, एक एक पैसे का हिसाब लेगा। गरीब किसानों की ज़मीनें इन्हें औने पाने दामों में लेके, और भूमाफियों को, बड़े बड़े बिल्डरों को, कॉलोनाइजरों को ज़मीनें दी। 5-7 कॉलोनाइजर हैं जो इसके पार्टनर हैं, जिनके साथ मिलकर जो व्यापार करता है। आप देखो, पानी की तरह पैसा बह रहा है। मैं तो जनता का सेवक हूँ। मैंने तो जीवन में जो कमाया सो बांटा। आप देख रहे हैं, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। मेरे को नहीं पता गाड़ी कौन लेके आ रहा है, मेरे को नहीं पता खाना कौन इंतजाम कर रहा है, मेरे को नहीं पता झंडे बैनर कौन बना रहा है। ईश्वर की कृपा है, गौ माता की कृपा है। हम तो उसका आसरा लेके भगवान का मैदान में उतरे हैं। एक तरफ अंबार लगा हुआ पैसों का, और सरकार घोटालों की सरकार थी भरपूर। आपने खुद ही कहा कि ज़मीनों के अनैतिक काम यहाँ खूब हुए हैं। गरीब किसानों की ज़मीन को इन्होंने हथियाया औने पौने दामों में, उसके बाद इन्होंने कॉलोनियाँ काटियाँ। सबका हिसाब करेंगे। 3 तारीख को रिजल्ट शुरू आ जाएगा। रिजल्ट तो आ चुका है, पर 3 तारीख को तो काउंटिंग का पता चल गया कितने हज़ार से हारते हैं जी। 4 तारीख से इनका हिसाब शुरू हो जाएगा। एक बात और निकल कर आई है कि आगरा रोड पे जो चंदा गार्डन या जो भी मैरिज गार्डन है, उसके सामने वाली रोड पे रफीक खान जी के बेटे या फिर उनके कार्यकर्ता रात को 8-9 बजे के बाद में वोट खरीदने के लिए शराब का पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। मैंने सबको कहा, भाई इसने बाप की सरसों बेच के पैसा नहीं लाया। इसने 5 साल सरकार में रहा, इसने खूब घोटाले किए हैं, खूब पैसा। अरे थारा ही पैसा ले लो, मगर वोट नहीं देंगे इसको। उनको पता जनता को कि इसने लूट सूट किया पैसा। मैंने कहा, वो एक हाथ में देता, 2 हाथ से ले लो, जोड़ो मत, तुम्हारा ही पैसा तुम्हारे पास आ रहा। तो उससे वोट में फ़र्क होने वाला नहीं है। वोट तो रवि नैयर को देंगे। को रवि नैयर 35 साल की जनता का सेवक है। जयपुर का बच्चा जानता है कि रवि नैयर सेवक। आधी रात को भी आवाज़ मारते हो, रवि नैयर खड़ा होता है। जब रवि नैयर बैलेट नंबर 3 पे दिखेगा तो बाकी उसके बाद उनको दिखना बंद हो जाएगा। सिर्फ रवि नैयर दिखेगा। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से आज डॉक्टर साहब सवाई माधोपुर में अपने एक कार्यकर्ता के लिए, उसके परिवार के लिए आज धरने पर बैठे थे, क्योंकि दानिश अबरार और उनके कार्यकर्ताओं ने उस कार्यकर्ता को धमकाया था कि तुम प्रचार प्रसार करना बंद कर दो, वरना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बुरा हाल करेंगे। ऐसा क्या कुछ आपके साथ, आपके कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर भी हो रहा है? मेरे कार्यकर्ताओं के साथ 3 दिन पहले कनौता थाना में हुआ था। हड़का दिया था 1 मिनट के अंदर। मैंने कह दिया, जितने भी हज़ारों कार्यकर्ता मेरी एक ही आवाज़ के अंदर पता नहीं क्या करते हैं। पर मैं अपने चुनाव को बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं चुनाव जीत चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई गैर कानूनी काम मैं करूँ जिससे मेरा चुनाव का माहौल बिगड़े। तो ठीक हो गया, मेरे आदमी को छोड़ दिया। दूसरा, आप देख लें, किरोड़ी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी इनकी 35 साल की मित्रता का मैं इनका छोटा भाई हूँ, इनका अन्यायी हूँ, इनका सेवक, इनका प्रशंसक हूँ। क्योंकि मैंने देखा नज़दीक से कि जिसका कोई ना पूछे हाल, उसे संग किरोड़ी लाल। ये हर कमज़ोर और मजबूर आदमी के संग खड़ा होता। मैंने भी अपने जीवन में वही अपनाया। मैं इनसे छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ। 87 में मैं आगरा से अपनी छोटी बहन की शादी करके आया था। तो बस्सी के अंदर मैंने देखा हज़ारों की संख्या में लोग खड़े थे। मेरे पास मारुति 800 की होती थी, उससे बड़ी गाड़ी। हमने गाड़ी साइड पे की, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, भीड़ बढ़ती जाए। मैंने कहा, यार ये हो क्या रहा? कहने लगे जी, कोई डॉक्टर किरोड़ी लाल। मैं कहा, डॉक्टर? भाई नेता लोग तो भीड़ होती है, डॉक्टर कहते हैं। हाँ जी। मैं इनके बारे में पूरा जाना कि ये जनसेवक है। मैंने 35 साल पहले डॉक्टर साहब का उंगली पकड़ ली थी कि डॉक्टर साहब आपसे सीखूंगा। मैंने वही काम किया अपने 35 साल में जो डॉक्टर किरोड़ी लाल करते हैं। जिसके कोई संग नहीं होता, उसके साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ। और कभी, वैसे तो गाड़ी मेरी रुकती नहीं है, कभी कई बार दिक्कत आती है कि अफसर ज़्यादा हैवी होने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनके सामने डॉक्टर किरोड़ी लाल को फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर साहब। तो कहते कौन से डॉक्टर साहब? डॉक्टर किरोड़ी। ये की फिस हो जाती है उनकी, अपना काम चल जाता है। तो मैं इनके 35 साल से प्रशंसक हूँ डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का। और आप ये देखिए, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने परसों उनको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब
मैं चाहता हूँ, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको और भी राजस्थान से बुला रहे हैं। रवि तेरे लिए तो मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, तो टाइम दे। मेरे पीए ने एक दिन फ़ोन किया, तूने फ़ोन नहीं उठाया, मैं उस भीड़ में आऊँगा। मैं कहा डॉक्टर साहब जब आपकी इच्छा। 2 घंटे बाद फ़ोन आ गया, सारी फाइल रोक के चेक की कि आज मैं आऊँगा। ये है प्यार उनका। ये थे हमारे साथ रवि नैयर जी, आदर्श नगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी। इनका साफ तौर पर कहना है कि 35 साल पहले इन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल की उंगली पकड़ी थी। जिस पद चिन्ह पर डॉक्टर किरोड़ीलाल चल रहे, उन्हीं पद चिन्हों पर इन्होंने भी 35 साल पहले चलने की कोशिश करी और आज उसी का ये परिणाम है कि इन्होंने पार्टी से टिकट नहीं मांगा, लेकिन इनके कामों को देखते हुए, इनके समाज सेवा के कामों को देखते हुए पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। और वही डॉक्टर साहब आज वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के रवि नैयर जी के चुनाव प्रचार में वो आए हैं। और मंच से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये साफ कह दिया है कि रवि नैयर और मैं, हम दोनों जब एक साथ विधानसभा में पहुंचेंगे तो 4.5 साल 5 साल जितने भी भूमाफिया हैं, जिन्होंने भी लूट खसोट की राजनीति यहाँ पर करी है, तुष्टीकरण की राजनीति करी है, सबको जेल की सज़ा खानी ही पड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह के जा चुके हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, भले वो पेपर लीक माफिया हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले हो, बच्चों को सताने वाले हो, बेरोजगारों को सताने वाले हो, उन तमाम लोगों को, उन तमाम आपराधिक तत्वों को पाताल से भी निकाल के लाना पड़े तो निकाल के लाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे डाल के ही दम लेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।